आज बात करते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान के जन्म की। कहानी की शुरुआत कृष्ण के मामा कंस से हुई। कंस एक शक्तिशाली राजा था। वो मथुरा पर राज करता था, लेकिन कंस लालची और क्रूर भी था। उसे सबसे ज्यादा ताकत की भूख थी। एक दुष्टता भरे काम में कंस ने अपने ही पिता राजा उग्रसेन को कैद कर लिया। कंस बिना किसी दखल के राज्य करना चाहता था। वो एक अत्याचारी था जिसने अपने लोगों के दिलों में डर बैठा दिया था। मैं मथुरा पर लोहे के हाथों से राज करूंगा। मेरे रास्ते में कोई नहीं आएगा, मेरा अपना बाप भी नहीं। कंस की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम देवकी था। उसे सब प्यार करते थे। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो उसके लिए सबसे अच्छा चाहता था। जब देवकी के विवाह का समय आया तो कंस ने खुद उसका रथ चलाया। वो उसकी सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करेगा। देवकी, मेरी प्यारी बहन, मैं खुद ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें सबसे अच्छा जीवन मिले। जब तक मैं यहाँ हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही कंस देवकी के साथ सवार हुआ, स्वर्ग से एक आवाज गूंजी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। यह देवताओं की आवाज थी। आवाज ने एक भयानक भविष्यवाणी की। इसने कहा कि देवकी का 8वां बच्चा कंस को मार देगा। भविष्यवाणी ने कंस की रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। ये क्या आवाज है? ये कैसे हो सकता है? मेरी अपनी बहन का बच्चा, मेरा काल। कंस डर गया था। डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। वो हमेशा दूसरों को डराता था। अब वो खुद डर से घिरा हुआ था। भविष्यवाणी ने उसके लंबे और शक्तिशाली शासन के सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसकी अपनी बहन का बच्चा ही उसकी मौत बनने वाला था। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ करना होगा। मुझे इस भविष्यवाणी को सच होने से रोकना होगा। कंस देवकी के लिए अपने प्यार के बावजूद अपने डर का गुलाम था। भविष्यवाणी ने उसे हिलाकर रख दिया था। वो इस सोच को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसका अपना भांजा उसे मार देगा। खुद को बचाने के लिए उसने एक भयानक फैसला लिया। उसने देवकी और उसके पति वसुदेव को कैद करने का फैसला किया। देवकी, वसुदेव, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम्हें कैद होना पड़ेगा। मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करने का यही एकमात्र तरीका है। कंस का दिल कठोर हो गया था। उसे अब देवकी की खुशी की परवाह नहीं थी। वो डर में डूबा हुआ था। उसका मानना था कि देवकी और वसुदेव को बंदी बनाकर वो भाग्य को धोखा दे सकता है। वो उनके 8वें बच्चे को मार देगा और अपनी जान बचा लेगा। देवकी, मैं तुम्हारे हर बच्चे को मार डालूंगा। कोई भी दुनिया की रोशनी नहीं देख पाएगा। साल दर साल देवकी ने उस जेल की कोठरी के अंधेरे में बच्चों को जन्म दिया, और साल दर साल कंस ने डर से अंधा होकर हर नवजात बच्चे की हत्या कर दी। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वो लोगों की नजर में एक राक्षस बन गया था। कृपया कंस, मेरे बच्चों को बख्श दो। वो मासूम है। कंस, तुम मेरे बहनोई हो। दया करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। कोई दया नहीं, बिल्कुल नहीं। भविष्यवाणी सच नहीं होनी चाहिए। मथुरा के लोग डरे हुए थे। वो देवकी और वसुदेव के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सभी जानते थे कि कंस का आतंक का राज भविष्यवाणी के पूरा होने के साथ ही खत्म होगा। वो 8वें बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस बच्चे का जो उन्हें आजाद कराएगा। हमारा 8वां बच्चा, वही हमारी आशा होगी। हमें विश्वास रखना चाहिए, भविष्यवाणी पूरी होगी। इस अंधेरे के बीच एक दिव्य हस्तक्षेप होने वाला था। स्वर्ग ने देवकी और वसुदेव को नहीं भुलाया था। उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर सबसे चमत्कारी तरीके से मिलने वाला था। वसुदेव, डरो मत। समय आ गया है। तुम्हारा 8वां बच्चा पैदा होगा और वही कंस के अत्याचार का अंत करेगा। इन शब्दों के साथ देवकी और वसुदेव के दिलों में आशा की किरण जागी। भविष्यवाणी पूरी होगी और उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। हमारा रक्षक आ रहा है वसुदेव, हमें तैयार रहना चाहिए। हाँ देवकी, हम अपनी जान देकर उसकी रक्षा करेंगे। और इस प्रकार कृष्ण के जन्म के लिए मंच तैयार हो गया। वह बच्चा जो हमेशा के लिए मथुरा के भाग्य को बदल देगा। ये जंजीरें, ये टूट गई हैं। क्या यह देवताओं का कोई संकेत हो सकता है? नई उम्मीद के साथ वसुदेव उस अंधेरी नम कोठरी में चारों ओर देखता है। उसे पता चलता है कि पहरेदार गहरी नींद में सो रहे हैं, मानो किसी जादू के असर में। यही मौका है, मुझे जल्दी से काम लेना चाहिए। धीरे से वो शिशु कृष्ण को उठाता है और उसे एक कपड़े में सुरक्षित रूप से लपेट लेता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन वो जानता है कि उसे अपने बच्चे की खातिर बहादुर बनना होगा। रात कितनी शांत है और फिर भी
हर परछाई किसी खतरे जैसी लगती है। वसुदेव महल के गलियारों में सावधानी से चलता है। हर कदम उनके मिशन के बोझ से भारी लग रहा है। जैसे ही वो यमुना नदी पर पहुंचते हैं, उनका सामना एक चमत्कार से होता है। नदी ये हमारे लिए रास्ता बना रही है। सच में आज रात देवता हमारे साथ हैं। दृढ़ निश्चय के साथ वो नदी पार करते हैं और उनके पीछे नदी का पानी धीरे से बंद हो जाता है। गोकुल की यात्रा खतरनाक है, लेकिन वसुदेव का संकल्प कभी कमजोर नहीं पड़ता। आखिरकार हम आ गए। मुझे जल्दी से नंद और यशोदा को ढूंढना होगा। गोकुल के शांत गांव में वसुदेव को नंद और यशोदा का घर मिल जाता है। वह सावधानी से कृष्ण को उनकी नवजात बेटी के पास रख देते हैं। मुझे माफ करना प्यारे दोस्तों, लेकिन उसे बचाने का यही एकमात्र तरीका है। भारी मन से वसुदेव नंद और यशोदा की बच्ची को लेते हैं और वापस काल कोठरी की ओर चल देते हैं, दोनों बच्चों की सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए। वसुदेव, तुम वापस आ गए, लेकिन हमारा बेटा कहाँ है? देवकी, हमारा बेटा सुरक्षित है। वो गोकुल में नंद और यशोदा के पास है। देवकी के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है, दुख और राहत का मिश्रण। वो बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है, इस त्याग को समझते हुए। मेरा दिल रो रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारे फैसले पर भरोसा है। काश हमारा बेटा मजबूत और आजाद होकर बड़ा हो। ऐसा ही होगा देवकी। एक दिन वो हमारे पास लौटेगा और कंस के अत्याचार का अंत करेगा। उस पल दुख और आशा के बीच एक वादा किया जाता है, एक ऐसा वादा जो पूरे राज्य की किस्मत बदल देगा। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।